शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा किसी दिखावे की या किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जिस मंदिर में भगवान शंकर को रिझाने के लिए, जिस शिवालय में भगवान शिव को मनाने के लिए जाते हैं, पहले तो उस शिवालय के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपके मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि यह मंदिर तो अभी थोड़े दिन पहले ही बना है। आप में से कई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसा विचार कर लेते हैं कि हमारे पास में घर के नज़दीक में एक नया मंदिर बना है, तो उसके मन में यह आ जाता है कि यह नया मंदिर है, वो पुराना मंदिर है। यह नया मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि मनुष्य तो मनुष्य है ना। कई लोग कह देते हैं ये पुराना मंदिर है, ये नया मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, ये नया मंदिर है। एक बात आपसे पूछें, छोटा सा बच्चा है, चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 3 महीने का है, चाहे वो 3 दिन का है, चाहे वो 30 साल का है, चाहे वो 35 साल का है, चाहे वो फिर 75 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया। यदि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को त्राण दिया, कोई परेशानी दी, कोई कष्ट दिया, तो सजा तो वही की वही है जो 10 साल के बच्चे की है, वो 25 साल के व्यक्ति की है, 3 महीने के बच्चे की है, चाहे वो 90 साल के व्यक्ति की है। तुमने अगर उस बच्चे को कष्ट दिया है, चाहे वो 3 महीने का है, 6 महीने का है, 6 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है, उसको अगर तुमने कष्ट दिया है तो आपको सजा उतनी ही भोगना पड़ेगी। उसी तरह नए मंदिर में चाहे भगवान शंकर बैठे हों, चाहे प्राचीन पुराने मंदिर में भगवान शंकर बैठे हों, आप किसी भी मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, फल उतना ही प्राप्त होगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से प्राप्त होगा। फल उतना ही मिलना, फल वैसा कि वैसे ही प्राप्त होगा। कई लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि नहीं साहब, अमरनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, केदारनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, काशी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे। मिलेंगे शब्द क्या है? मतलब अभी भी आपके अंदर ये भाव है कि भगवान मिलेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर कंकर में शंकर है, उसको मिलने की देरी नहीं होती, बस हृदय में उसके प्रति ज्योत और विश्वास जगाइए, वो आपके भीतर प्रकट हो जाए। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तीर्थों में। पर परमात्मा तो हमारे हृदय में, हमारे घरों में नित्य निवास करता है। एक हमारे सनातन धर्म में एक बात कही जाती है, पति परमेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? बोलते कि नहीं बोलते? पति परमेश्वर।
और यदि हम पति को परमेश्वर कह रहे हैं तो पति को ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरी धर्म पत्नी आपको परमेश्वर मान रही है, तो आपको भी अपनी धर्म पत्नी को परमेश्वरी, जगतजननी, जगदम्बा, माँ अम्बा का तो स्वरूप मानना ही चाहिए। शिव पुराण कहती है अगर घर के बुजुर्ग को हम कहते हैं ये हमारे माता पिता, ये भगवान का स्वरूप है, तो घर में रहने वाली बहू और बेटे भी तो भगवान का स्वरूप है। वो भी तो भगवान का स्वरूप है। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम में दुनिया के लोगों को भगवान दिखे, पर हम ये नहीं देखते कि दुनिया में भी तो परमात्मा को देखना होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और जित देखो उत राम की ही माया है। जहां देखो राम की ही माया मिलेगी। जिस जगह पर देखोगे वहां राम की ही माया प्राप्त हो। हर जगह पे वो परमात्मा ही मिलेगा। शिव कहाँ नहीं है?